सोचिए, क्या एक लकड़ी की मामूली सी छड़ी किसी चोर को पकड़वा सकती है। चलिए आज सुनते हैं बीरबल की एक ऐसी ही मजेदार और चतुर कहानी जो यकीनन आपको बचपन की याद दिला देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर व्यापारी की घबराई हुई आवाज से। वो भागा भागा दरबार में पहुंचता है और कहता है कि किसी ने उसके घर से कीमती मोतियों से भरा थैला चुरा लिया है। और जब भी कोई मामला इतना उलझ जाता था तो सबकी उम्मीदें बस एक ही इंसान पर टिकती थीं, और वो थे बीरबल। बादशाह अकबर ने फौरन बीरबल को ये गुत्थी सुलझाने का काम सौंपा। व्यापारी ने बताया कि चोरी के वक्त घर में सिर्फ उसके 7 नौकर थे, तो जाहिर है चोर उन्हीं 7 में से कोई एक था। पर सवाल ये था कि असली चोर कौन है। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने 7 नौकरों को एक लाइन में खड़ा किया और सबको एक बराबर नाप की बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली लकड़ी की छड़ी दे दी। सब हैरान थे कि भला इन छड़ियों से चोर का क्या लेना देना। अब आया कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। बीरबल ने कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं, ये जादुई हैं। तुम सब इसे आज रात अपने पास रखना, और जिसने भी चोरी की है सुबह तक उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो छड़ियां सच में जादुई थीं? दरअसल बीरबल का असली खेल लकड़ी पर नहीं बल्कि चोर के मन में बैठे डर पर था। उस रात जहां 6 नौकर तो चैन की नींद सो गए, वहीं एक नौकर था जिसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके दिल में पकड़े जाने का डर बुरी तरह से बैठ गया था। उसे बीरबल की बात पर पूरा यकीन हो गया था। तो डर के मारे चोर ने एक तरकीब सोची। उसने सोचा, अगर सुबह तक मेरी छड़ी 1 इंच लंबी हो ही जाएगी तो क्यों ना मैं इसे अभी से 1 इंच काट दूं। इस तरह सुबह तक ये वापस सबके बराबर हो जाएगी और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। अगली सुबह दरबार में सब मौजूद थे। बीरबल ने एक एक करके सबसे अपनी छड़ी दिखाने को कहा। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें बस उन छड़ियों पर टिकी थी। बीरबल ने सबकी छड़ियां नापना शुरू किया। 6 नौकरों की छड़ियां तो बिल्कुल वैसी की वैसी ही थीं, लेकिन 7वें नौकर की छड़ी वो 1 इंच छोटी थी। बीरबल का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। छड़ियां जादुई नहीं थीं, पर चोर का डर तो असली था। बीरबल ने फौरन उस नौकर की तरफ इशारा किया जिसकी छड़ी छोटी थी और बोले, जहां पना, ये रहा आपका चोर। ये सुनते ही चोर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। तो देखा, बीरबल का असली जादू क्या था? कोई चमत्कार नहीं, बल्कि चोर के मन में बैठा उसका अपना डर। कहते हैं ना, झूठ बोलने वाले का डर ही उसे पकड़वा देता है। बस फिर क्या था, पकड़े जाते ही नौकर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मोतियों का थैला भी लौटा दिया और उसे उसकी किए की सजा मिली। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से एक बार फिर न्याय हुआ। इस कहानी से एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जिसे एक छोटी सी तुकबंदी में कह सकते हैं, सच्चाई की डगर है सीधी और झूठ का पैर लंगड़ाए। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि बेईमानी और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा हमें मुश्किल में ही डालता है। जिंदगी के हर मोड़ पर सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा और सुरक्षित होता है। अब एक मजेदार सवाल आपके लिए। अगर आप बीरबल की जगह होते तो चोर को पकड़ने के लिए क्या तरीका अपनाते? सोचिए और अपना अनोखा जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ और बचपन की यादें ताज़ा की, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञान भरी और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।